मान लीजिए कि आप एक एस्केलेटर के नीचे खड़े हैं। वो जो मॉल में एस्केलेटर्स होते हैं, जो सीढ़ियां ऊपर और नीचे की तरफ आती हैं, वो। अब ये एस्केलेटर नीचे की ओर आ रहा है, पर आपको इसी एस्केलेटर को यूज करके ऊपर की ओर जाना है। तो आपके पास अब एक ही रास्ता है। जिस रेट से ये एस्केलेटर नीचे की ओर आ रहा है, उससे ज्यादा स्पीड से आपको इन सीढ़ियों पर चढ़ना है, तब जाके आप ऊपर पहुंच पाएंगे। अगर आप इस एस्केलेटर की स्पीड से कम स्पीड में चलेंगे तो भी आप नीचे की ओर आते जाएंगे। अगर आप इस एस्केलेटर पर खड़े रहेंगे तो भी आप एस्केलेटर के साथ नीचे ही आएंगे। तो अगर ऊपर चढ़ना है तो आपको एस्केलेटर की स्पीड से ज्यादा तेजी से ऊपर चढ़ना होगा। ऐसा ही कुछ रिलेशनशिप है इन्फ्लेशन का और हमारे पैसों का। कहते हैं कि हमारे पैसों का सबसे बड़ा दुश्मन है इन्फ्लेशन। और अगर हमें इन्फ्लेशन से अपने पैसों को बचा कर रखना है, अगर इन्फ्लेशन के टाइम पर हमें हमारे पैसों को ग्रो करना है, तो इन्फ्लेशन को समझना बहुत जरूरी है। Hi, I'm Shruti Chaturvedi and you are watching Lakshmi Mantra, India's first ever financial literacy show जो स्पेशली बनाया जा रहा है महिलाओं के लिए। These videos are powered by Angel One and are for educational purposes only. Let me make it clear, ना मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ और ना ही लक्ष्मी मंत्रा कोई फाइनेंशियल एडवाइजरी शो। और हम आगे बढ़े उससे पहले लेट मी डू द रिचुअल। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि जब भी लक्ष्मी मंत्रा का नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आज की तारीख में आपने 10,000 रुपए किसी गुल्लक में रखे हैं या कबर्ड में रखे हैं, तो आपके पैसे चोरी हो रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा। जी हाँ, अगर आज आप 10,000 रुपए लेकर किसी कबर्ड में रखते हैं और 10 साल बाद उन 10,000 को वापस निकालने जाते हैं, तो आपके हाथ में तो 10,000 की नोटें ही होंगी, पर उन 10,000 की वैल्यू 6,000 हो चुकी होगी। 4,000 किसने चुराए? इन्फ्लेशन ने। अब हम आगे बढ़े उससे पहले लेट मी मेक इट क्लियर कि महंगाई और इन्फ्लेशन, जिसे हम आमतौर पर कंफ्यूज करते हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें होती है। हम कब कहते हैं कि चीजें महंगी हो गई? जब वही चीज वही क्वांटिटी की आपको ज्यादा दाम में मिल रही है, तब हम कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई। इन्फ्लेशन क्या होता है? जिस रेट से महंगाई बढ़ रही है, जिस स्पीड से महंगाई बढ़ रही है, उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन इज द रेट एट विच थिंग्स आर गेटिंग कॉस्टलियर। अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें कुछ एक्सपेंसेस तो करने ही पड़ते हैं, जैसे खाना, बिजली, स्कूल की फीस, बाहर जाना, कपड़े खरीदना। ये एक्सपेंसेस हमें करने ही पड़ते हैं। और जब इन चीजों की कीमत बढ़ती है, जब महंगाई बढ़ती है, तो आपको यही चीजें खरीदने के लिए, वही क्वालिटी की चीजें खरीदने के लिए ज्यादा दाम देना पड़ता है। नो मैटर कि आपकी इनकम बढ़ी है या नहीं बढ़ी, चीजों की वैल्यू तो बढ़ जाएगी, आपको चीजों का दाम तो ज्यादा देना पड़ेगा। अब अगर आप न्यूज देखते हैं तो आप देख रहे होंगे कि महंगाई कितनी तेजी से बढ़ रही है। और चार्ट्स और रिसर्चेस को देखकर, इकोनॉमिस्ट की अगर हम बातें मानते हैं, तो महंगाई अगले कुछ सालों तक बढ़ती ही रहने वाली है। अब इन्फ्लेशन को, महंगाई को आप और मैं तो कंट्रोल नहीं कर सकते, उससे तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक ही कंट्रोल करते हैं। आज की वीडियो में हम फोकस करेंगे उस चीज पर जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर आपको जानना है कि आज की तारीख में आपके पास जितने पैसे हैं उन्हें आधा होने में कितना टाइम लगेगा, तो एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं फॉर्मूला ऑफ 72, जिसमें आप 72 को डिवाइड करिए आपके देश में जो इन्फ्लेशन का रेट चल रहा है। अब इंडिया में आजकल 6% का रेट चल रहा है इन्फ्लेशन का। सो डिवाइड 72 बाय 6, तो 12 साल के अंदर आपने अगर आज 10,000 रुपए रखे हैं तो उसकी वैल्यू आधी हो जाएगी, मतलब 5,000 रुपए हो जाएगी, अगर आपने उसे बस रखे रखा है तो अगर आप कुछ फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं, कुछ आपके गोल्स हैं, तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप महंगाई को मानते हैं। और वो कैसे होगा? बाय इन्वेस्टिंग। जैसे कि मैंने पहले एक वीडियो में कहा है कि लक्ष्मी चलती रहनी चाहिए। हमारे यहाँ कहते हैं कि लक्ष्मी ना हमेशा चलती रहनी चाहिए, रुकी हुई लक्ष्मी अच्छी नहीं होती। एंड नाउ यू नो व्हाई, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। सो आज की तारीख में इंडिया में आपको एफडीज में 5 से 6% का रिटर्न मिल रहा है, 5 से 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। इन्फ्लेशन किस रेट पर बढ़ रहा है? अबाउट 6 to 7%। अगर आप डेट साइकिल को देखेंगे तो आप ये भी रियलाइज करेंगे कि हमारा इन्फ्लेशन is expected to increase much faster over the next few years.
तो अगर आपके पैसे 5 से 10 साल तक एफडी में रखे हुए हैं, उस पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है मान लीजिए 5% और इन्फ्लेशन हो रहा है 6%, तो एक्चुअली में आपके पैसे रखे रखे 1% कम हो रहे हैं। तो अब आप जब भी कहीं भी इन्वेस्ट करने का सोचे, कहीं भी म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं या स्टॉक्स में डाल रहे हैं या किसी पीपीएफ फंड में डाल रहे हैं, तो आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं, आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो अब जब भी कोई फाइनेंशियल एडवाइजर आपको कहता है कि यहाँ इन्वेस्ट करिए 10% रिटर्न मिलेगा, 12% रिटर्न मिलेगा, तो आपको अब उनसे पूछना है कि ये तो ठीक है, मुझे इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न बताइए, बिकॉज दैट इज गोइंग टू डिफाइन कि 10 साल में या 15 साल में आपके पैसों की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। अब इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए पेन पेपर पर भी आप कर सकते हैं, उसके भी फॉर्मूलाज होते हैं, बट आई डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट दिस विद बिग फॉर्मूलाज। जैसे कि मैं कहती हूँ अब हम स्कूल में तो है नहीं, वी हैव द लग्जरी ऑफ गूगल, तो आपको बस गूगल करना है इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स कैलकुलेटर, वहां पे जाके डालिए कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इन्फ्लेशन किस रेट पर बढ़ रहा है आपकी कंट्री में, उससे आपको रिजल्ट मिलेगा कि उस ड्यूरेशन के बाद 5 साल के बाद या 10 साल के बाद आप जो भी डालेंगे आपको पता चलेगा कि उस ड्यूरेशन के बाद आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो। रिमेंबर मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट वाले अपने वीडियो में बताया था कि अगर मैं 60 लाख रुपए इन्वेस्ट करती हूँ ओवर 20 ईयर्स, तो जब तक मैं 45 साल की हो जाऊंगी तब तक वो 3 करोड़ हो जाएंगे, एंड दैट साउंडेड लाइक अ रियली बिग नंबर। बट जब आप इन्फ्लेशन से उसे एडजस्ट करते हैं, जब आप 6% इन्फ्लेशन लेकर एडजस्ट करते हैं, तो आप देखेंगे कि वो जो 3 करोड़ तो हो जाएंगे, पर आज की तारीख में जो मैं 3 करोड़ में खरीद सकती हूँ, वो 20 साल बाद मैं 3 करोड़ में नहीं खरीद पाऊंगी। 20 साल बाद मेरे 3 करोड़ की वैल्यू आज के 1 करोड़ की वैल्यू हो चुकी होगी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। सो हियर आर योर 2 टेकअवेज फ्रॉम टुडेज वीडियो। अगर आज की तारीख में आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि अगर देश में 6% इन्फ्लेशन हो रहा है, तो हर साल आपकी सैलरी, आपकी इनकम कम से कम 6% तो बढ़नी ही चाहिए। अगर आपकी 6% इनकम नहीं बढ़ती है हर साल, तो आप जहाँ काम कर रहे हैं उन्हें आपको काम करने देने का मौका देने के लिए आप पैसे दे रहे हैं। और अगर आपकी इनकम सिर्फ 6% ही बढ़ रही है, तो एक्चुअली में आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। आपको नंबर तो बड़ा दिखेगा, बट एक्चुअल में वो ग्रोथ नहीं होगा। तो आप जहाँ भी निगोशिएट करें, जहाँ भी आपका अप्रेजल हो रहा हो या इंक्रीमेंट की बात चल रही हो, तो मेक श्योर कि आपको आपके इन्फ्लेशन से ज्यादा ही इंक्रीमेंट। एंड योर सेकेंड टेक अवे इज, आप जहां भी इन्वेस्ट करें वहां पर सिर्फ रिटर्न को देखकर हमें इम्प्रेस नहीं होना है। प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट द रियल रिटर्न, जिसमें आप इन्फ्लेशन एडजस्ट कर रहे हैं और जो आपको टैक्स देना है वो माइनस कर रहे हैं। तब जाके आपको पता चलेगा कि क्या आप आज जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिन जगहों पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आर दे गोइंग टू फुलफिल योर फ्यूचर नीड्स और नॉट। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको हेल्पफुल लगा है, देन प्लीज शेयर इट विद मोर पीपल। द मोर women are financially independent, the better it is for our country. I will see you in the next video of Lakshmi Mantra. Till then, you take care and stay safe.